अस्सलामुअलैकुम। यूनिट 1 है हमारा द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म की बात करते हैं। इस यूनिट में हम रिकॉल द बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स। हमारे जिस्म के जो हैं वो बहुत सारे मुख्तलिफ हिस्से हैं। कौन से हैं जी? हड्डियाँ हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सारे जिस्म के हिस्से जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के काम सार अंजाम देते हैं। वी हैव 5 सेंसेस: साइट, स्मेल, हेयरिंग, टेस्ट एंड टच। हमारे जिस्म में हैं वो 5 सेंसेस हैं। क्या कौन सी हैं जी? देखने की है, सूंघने की है, सुनने की है, टेस्ट करने की है और छूने की है। द बॉडी नीड्स रेस्ट, एयर, वाटर, फूड एंड एक्सरसाइज। हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है रेस्ट करने की यानी सोने की, आराम करने की, हवा की, खुराक की, पानी की और एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज तो आजकल के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते। और इसके अलावा खुराक जो है वो हमें हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है। ये लेज़, कुरकुरे, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों की बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं होती। हमें ज़रूरत होती है दही, मक्खन, लस्सी, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो वी विल लर्न डैट, हम क्या यहाँ से लर्न करेंगे? The body contains many organs. The organs enable the system of the body to function. The brain is the control center of the body. हम अपने organs के बारे में इसमें पढ़ेंगे जी, दिमाग के बारे में हम इसमें बात करेंगे, सेंस organs के बारे में, और मुख्तलिफ organs की हम इस चैप्टर में जो है वो बात करेंगे। Your body is like a wonderful machine. It can do hundreds of different jobs. हमारा जिस्म जो है जी वो हैरत अंगेज़ मशीन के तौर पर काम करता है, या ये वाकई हैरत अंगेज़ मशीन है, और इससे हम जो है वो सैकड़ों मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। दीज जॉब्स आर डन बाय डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। और ये जो है ऑर्गन्स मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, लेकिन द ऑर्गन्स एंड सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट दे ऑल वर्क टुगेदर। काम तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के करते हैं, लेकिन ये सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑर्गन जो है वो साथ ना दे, नहीं, ये सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं तो ही जो है वो कोई काम परफेक्ट होता है। टॉपिक है हमारे पास जी ह्यूमन ब्रेन। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम एंड ऑर्गन। हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है दिमाग, और ये जिस्म में होने वाले तमाम फंक्शंस को जो है वो दिमाग कंट्रोल करता है। हमारे दिमाग के 3 हिस्से हैं: सीरिब्रम और मेडोला। सीरिब्रम कंट्रोल्स मेमोरी एंड थिंकिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, साइट एंड हेयरिंग। दूसरा है जी सीरिब्लम मसल्स कंट्रोल करता है। मेडोला है जी वो एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट कंट्रोल करता है। एक्टिविटीज़ जितनी यानी कि दिल की एक्टिविटीज़ हैं, स्टमक है, किडनीज है, एट्सेट्रा, इन सबको जो है वो मेडोला कंट्रोल करता है। ये तो थी इसकी जो मैंने आपको रीडिंग बताई है जी। अब इस पर हम बात करते हैं डिटेल से। सीरिब्रम जो है वो हमारे लार्जेस्ट पार्ट है दिमाग का। किसी के बारे में हमने कुछ जानना हो, तारीफ़ करनी हो, तनकीद करनी हो, गुस्सा दिखाना हो, या हम खुश होते हों, तो ये जितने सारे काम हैं ये इस हिस्से में होते हैं। हम किसी को छू रहे हों, या हमने कोई काम जो है हमें खुशी दे रहा हो, किसी पे हमें गुस्सा आ रहा हो, हम उसे सज़ा देना चाह रहे हों, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें दिमाग का कौन सा हिस्सा बताता है? सीरिब्रम। और ये सारे दिमाग का जो है, हमारे दिमाग का ज़्यादा हिस्सा जो है वो सीरिब्रम पे मुश्तमिल होता है। यही हिस्सा जो है ये मेमोरीज़ को स्टोर करता है, वो अच्छी हैं या बुरी हैं उनके बारे में हमें बताता है, और आइंदा के लिए हमें बताता है कि हमने कौन सी जगह से बचना है, कहाँ जाना है। और अच्छे और बुरे तजर्बा जो भी हमारी ज़िंदगी में होते हैं वो इसी हिस्से में महफूज रहते हैं, जिससे हम आइंदा के लिए सीखते हैं कि दोबारा वो तजर्बा करना है या नहीं करना। यानी ऐसे कह लें कि आपके जिस्म का जितना भी कंट्रोल है ज़्यादातर इन किस्म के सेंस ऑर्गन्स पे वो इसी हिस्से का कंट्रोल है। ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। आपकी भूख प्यास के मुतालिक जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इसी के पास है। ये बताता है आपको कब भूख लगी है और कब प्यास लगी है। तो इसके बाद जी जो हमारी है हार्ट बीट वगैरह को कंट्रोल करता है, हमारे किडनीज़ को यानी गुर्दों को, हमारे मैदे को, वो सारी चीज़ें हमें जी बताता है मेडोला। सीरिब्रम जो है वो मसल्स को कंट्रोल करता है। हमारे जितने मसल्स हैं तो उनके बारे में जितनी हमें मालूमात देता है वो सीरिब्रम देता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह चलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा दिमाग जो है वो बहुत कह लें कि तेज़ चलता है। कंप्यूटर हमारे दिमाग के मामले में कोई चीज़ नहीं है। हमारे दिमाग की स्टोरेज कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा है। कंप्यूटर में तो चंद एक चीज़ें जो हैं वो स्टोर होती हैं, तो हमारा दिमाग ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग जो है वो ठोस नहीं होता, वो नरम और लचकदार होता है।
हमारे पूरे जिस्म का जितना वज़न है उसका 2% हिस्सा हमारे दिमाग का है। यानी अगर हमारे जिस्म का जितना वज़न है फ़र्ज़ करें वो 58 है, तो हमारा दिमाग जो है वो 2 kg का होगा। यानी कि हमारे दिमाग का जितना भी हिस्सा है उसका 2% हिस्सा जो है वो हमारे दिमाग का है, बाकी हमारा वज़न हमारे जिस्म का है। लेकिन 2% तो इसका वज़न है, लेकिन ये कंट्रोल करता है 20 जब भी इसने कोई काम करना होता है तो हमारे जिस्म की जो है 20% एनर्जी यानी 20% एनर्जी जो है वो हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है। हम जब कोई काम करते हैं तो 80% हमारा काम जो है वो हमारा दिमाग करता है और 20% हम खुद करते हैं। जैसा कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपने पढ़ना होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है कि हमें पढ़ लेना चाहिए, तो आप उठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब हम लोगों की नीयत नहीं होती किसी भी काम की तो वो काम नहीं होता। हमारा दिमाग ही है जो हमें बताता है कि हम कोई काम कर सकते हैं या नहीं। अगर आपका दिमाग कह देता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो वो काम आप कर लेते हैं, हालांकि काम मुश्किल नहीं होता। 80% जो काम है वो दिमाग करता है, आप सिर्फ 20% काम करते हैं। अगर हमारे दिमाग को 5 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे दिमाग का काफ़ी नुकसान हो जाता है। हमारे दिमाग की मालूमात को जांचने और उसे आगे मुंतकिल करने की रफ़्तार जो है वो 432 किलोमीटर फ़ी घंटा है। जब भी हम कोई चीज़ को जांचते हैं, परखते हैं और इसे आगे मुंतकिल करते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो एक घंटे में 432 किलोमीटर की रफ़्तार से काम करता है। और ये रफ़्तार जो है हमारे दिमाग की, ये दुनिया की किसी भी तेज़ तरीन फार्मूला 1 कार से भी ज़्यादा है, क्योंकि जितनी तेज़ तरीन दुनिया की अब तक फार्मूला कार है उसकी फ़ी किलोमीटर घंटा जो रफ़्तार है वो 386 किलोमीटर है, लेकिन हमारे दिमाग की जो है वो 432 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ़्तार है। एक इंसानी दिमाग जो है उसमें एक दिन में 12,000 से 50,000 ख़यालात पैदा होते हैं। अब ये हम पे, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सोचते हैं। जो कम सोचते हैं उनके 12,000 से 13, 14, 15 या मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात पैदा होते हैं, और जो ओवर थिंकर लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, वो 50,000 ख़यालात भी उनके दिमाग में पैदा होते हैं। तो बच्चे जब कोई पैदा होते हैं उनकी पैदाइश के वक़्त उनका दिमाग उनकी जिसामत से ज़्यादा बड़ा होता है, यानी जिसामत उनसे उनके लिहाज से वो बड़ा होता है, और बाद में वो जो है वो वक़्त के साथ साथ छोटा होता जाता है। एक इंसानी दिमाग जो है वो जी 12 से 25 वाट बिजली पैदा कर सकता है, और इस बिजली से एक LED लाइट रोशन हो सकती है। अब ये ना हो कि आप दिमाग में LED लाइट रोशन करने बैठ जाएँ। तो इसके बाद जी है हमारे पास अच्छा एक और अहम चीज़ जो है, दिमाग की नशोनुमा जो है जी वो 50 साल तक होती रहती है, 25 साल तक होती रहती है। दिमाग की जो नशोनुमा है 25 साल के बाद दिमाग की नशोनुमा नहीं होती। हाँ, उम्र जो है वो अकल आपको उम्र के साथ साथ आती है या जाती है, इसका दिमाग की नशोनुमा से कोई लेना देना नहीं है। वो आपका उठने बैठने वालों के साथ है कि वो आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपकी अकल आती है या जाती है। आगे है जी हमारे पास, डू यू नो द ब्रेन इज़ अबाउट 73% वाटर, दिस इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमारा दिमाग जो है वो उसमें वाटर जो है वो 73% होता है, इसी वजह से हमें जो है वो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। इफ़ यू डोंट इट कैन इफेक्ट योर एबिलिटी टू पे अटेंशन एंड लर्न। अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पीते तो आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता, या आपकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है। टॉपिक है सेकंड हमारे पास, द सेंस ऑर्गन्स। These help us to sense the world around us. The sense organs take in information and send it to our brain so that we can be aware of our environment. Our senses are important. They help to keep us from danger. यानी सेंस ऑर्गन्स जो हैं ये हमारे दिमाग के साथ कुछ ऑर्गन्स के साथ जुड़ी होती हैं। ये पाँचों की पाँचों, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास जी। तो ये दिमाग के साथ कुछ ऑर्गन्स के ज़रिए जुड़ी होती हैं, और वो ऑर्गन्स जो हैं जब भी कुछ होता है तो हमारे दिमाग को मैसेज पहुंचाती हैं। हमारा दिमाग उस चीज़ को हमें समझाता है और हमें उस चीज़ को सिखाता है। फर्स्ट ऑर्गन हमारा है जी आई। व्हेन द आईज सी समथिंग दे सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन टेल्स अस व्हाट वी आर सेइंग। जब भी हमारी आंखें कुछ देखती हैं तो वो मैसेज हमारे दिमाग को जाता है और हमारा दिमाग फिर बताता है कि हमने क्या देखा है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी, आई जो है वो फास्टेस्ट मसल ऑफ द बॉडी है। फास्टेस्ट यानी तेज़ तरीन मसल है। तो इसका अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा लें कि हम 1 मिनट में 12
12 टाइम जो है वो अपनी पलकें झपकते हैं, यानी 1 मिनट में 12 टाइम में। और सारा दिन में आप जब अपनी पलकें झपकते हैं तो वो तकरीबन 10,000 टाइम आप अपनी पलकें झपकते हैं। तो इससे ज़्यादा तेज़ और कौन सा ऑर्गन हो सकता है? तो ये फास्टेस्ट मसल है हमारे जो है वो जिस्म का फास्टेस्ट मसल है। हमारी आंखें जो हैं वो 3 कलर्स देख सकती हैं। 3 कलर्स कौन से देख सकती हैं जी? वो रेड कलर देख सकती हैं, ब्लू कलर देख सकती हैं और ग्रीन कलर देख सकती हैं। बेसिकली प्राइमरी कलर्स हैं भी यही, बाकी सारे तो इनके कम्बिनेशंस हैं। तो हमारी आंखें जो हैं वो ये कलर देख सकती हैं, बाकी सारे इनके कम्बिनेशन होते हैं। और आई लैशेज़, वो डू यू नो में है जी, आई लैशेज़ हेल्प कीप द आइज़ क्लीन बाय कलेक्शन स्मॉल डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर। तो हवा में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उन सबसे हमारी आंखों को बचाती हैं। हमारी आंखों को ये पलकें हमारी जो हैं आई लैशेज़ बचाती हैं, पलकें बचाती हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट द आइज़ फ्राम स्ट्रॉन्ग सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी से भी ये हमारी आंखों को बचाती हैं। ज़्यादा तेज़ रफ्तार में जब सूरज की रोशनी ज़्यादा तेज़ी से पड़ती है तो इससे भी हमारी आंखों को ये बचाती हैं आई लैशेज़, पलकें। सेकंड ऑर्गन है जी हमारा ईयर्स। तो द ईयर्स रिसीव साउंड्स फ्राम आउटसाइड। जितनी आवाज़ें बाहर से आती हैं वो ईयर्स के ज़रिए दिमाग तक पहुंचती हैं और दिमाग हमें बताता है कि जी वो कैसी आवाज़ें हैं। द साउंड्स आर कैरी टू द ब्रेन टेल्स अस व्हाट इज़ मेकिंग द साउंड एंड वेयर द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम। तो हमें दिमाग बताता है कि ये आवाज़ें किधर से आ रही हैं, और ये जब हमारे दिमाग तक जाती हैं तो हमें पता चलता है कि ये सुनने में खुशगवार हैं या नहीं। Our ears enable us to hear and also help us to keep our balance। तो हमारे जो हैं वो ईयर्स हमें सुनने के लिए जी इस्तेमाल होते हैं, हमारे कान, और ये जो कुछ भी सुनते हैं उसका मैसेज हमारे दिमाग को पहुंचाते हैं और दिमाग हमें बताता है कि ये क्या चीज़ हमने सुनी है। जो हमारे दिमाग, पहली बात तो ये कि हमारे कान के जो हैं वो 3 हिस्से होते हैं। आउटर ईयर उसे कहते हैं, मिडल ईयर कहते हैं और इनर ईयर कहते हैं। आउटर ईयर क्या करता है जी? जो बाहर से आवाज़ें आती हैं उनको इकट्ठा करके मिडल ईयर में बेच देता है। मिडल ईयर उनको वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है। जब वो वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर जी वो इनर ईयर में चली जाती हैं, और इनर ईयर क्या करता है जी? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में उसे कन्वर्ट करके हमारे दिमाग को भेज देता है, और दिमाग हमें बताता है कि ये हमने बेल की आवाज़ सुनी है, अलार्म की सुनी है, स्टडी की सुनी है, किसकी चीज़ की, अजान की सुनी है, कौन सी आवाज़ें हमने जी ये सुनी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब हम सो रहे हों तो हमारे कान उस वक्त भी काम कर रहे होते हैं, यानी हम उस वक्त भी सुन सकते हैं। सेंस ऑफ, अच्छा अब हमारी जी थर्ड सेंस है नोज़। मैनी थिंग्स गिव ऑफ स्मेल्स, सेंट्स एंड ओडोर्स। दी स्मेल्स ट्रेवल थ्रू द एयर। The nerves in the nose receives the smells. The brain tells us if the smell are pleasant or not। यानी कि हम जितनी स्मेल जो हैं वो खुशबू हो या कि बदबू हो, हम जो भी सूंघते हैं वो हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं, और दिमाग तक वो मैसेज पहुंचता है ऑल्फैक्टरी नर्व्स के ज़रिए, और दिमाग हमें बताता है कि ये चीज़ जो है ये हमने हमें वो खुशबू महसूस हुई है या वो स्मेल महसूस हुई है, तो उसके बारे में जो है वो फ़ैसला करता है दिमाग। असल में जो है वो हमारी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो कनेक्ट हुई होती है सेंस ऑफ टेस्ट के साथ, यानी सेंस ऑफ स्मेल इज़ कनेक्टेड टू द सेंस ऑफ टेस्ट। कैसे? क्योंकि जब हमारा नाक बंद हुआ होता है तो हमें उस वक्त जो है वो खाने की या किसी भी चीज़ की जो है वो कह लें कि उसका टेस्ट नहीं आता, हमें उसका जायका उस कदर महसूस नहीं होता जितना वो लजीज होता है। तो इसलिए जो है वो ये हमारी सेंस दो जो हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं, स्मेल की और टेस्ट की। नाक के अंदर जो हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं ये कह लें ये डस्ट वगैरह को अंदर लेके जाने से रोकते हैं, इस चीज़ से हमारी जो है वो हिफाजत करते हैं, डस्ट वगैरह से हमें बचाते हैं। 4 सेंस ऑर्गन हमारे पास है जी टंग। द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स। ये चीज़ों को जो है वो टेस्ट करने के लिए हमें इस्तेमाल होती है। द टंग इज़ कवर्ड विद टिनी पोर्स विच टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायका जो है वो हमें ज़ुबान के ज़रिए पता चलता है। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वी कैन टेल इफ़ समथिंग इज़ स्वीट, सॉर, बिटर, साल्टी और हॉट। हम बताते हैं कि कोई चीज़ जो है वो मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, नमकीन है या गर्म है। द टंग आल्सो हेल्प्स अस टू टॉक। और ये बात करने के लिए भी जो है हमारी ज़ुबान इस्तेमाल होती है। तो जिस ज़ुबान के ऊपर जो है वो 4 तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमने जो चीज़ खाई है उसका क्या जायका है। और टंग इज़ ओनली एक्सपोज्ड मसल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी ज़ुबान जो है वो ओनली एक ही मसल है जो एक्सपोज करता है, बॉडी का एक्सपोज्ड मसल्स है। हमारी हर बंदे की जो है वो ज़ुबान उसके ऊपर तकरीबन 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं।
मेन जो हमारी ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो 4 होते हैं, जिनके बारे में बताया कि वो हमें जायके के मुतालिक बताते हैं। लेकिन 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं इस तरह, जैसे ये वो यूनिक होते हैं, जैसे हर इंसान की हम में से हमारे सब के जो फिंगरप्रिंट्स जो यूनिक हैं, इसी तरह हम सब की ज़ुबान भी यूनिक है हम लोगों की। तो 5वां सेंस ऑर्गन जो है हमारा है वो स्किन है। द स्किन हेल्प्स अस टू फील। जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन आर द एंड्स ऑफ नर्व्स। व्हेन वी टच समथिंग द नर्व एंडिंग सेंड्स अ मैसेज टू द ब्रेन। वी कैन फील हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन। वी कैन फील इट समथिंग इज़ हार्ड और सॉफ्ट। हमें जो है वो कोई भी चीज़ जो स्किन की के हमें जो फ़ील होती है स्किन के ज़रिए, वो इस तरह होता है कि पहली बात तो यह है कि हमारी स्किन की जो है वो 3 लेयर्स हैं। एपिडर्मिस लेयर है, डर्मिस लेयर है और हाइपोडर्मिस लेयर है। जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है उसके ऊपर 4 तरह के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो हमें टच रिसेप्टर्स जिन्हें कहते हैं, पेन रिसेप्टर्स कहते हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स कहते हैं और टेम्परेचर रिसेप्टर्स कहते हैं। तो वो रिसेप्टर जो है सेकंड लेयर हमारी बताती है कि हमें किसी ने टच किया है, पेन हमारे हुई है, प्रेशर यानी वज़न कोई आ गया है हमारे ऊपर, या हमें बुखार वगैरह के मुतालिक, या गरम चीज़ कोई जब हम पकड़ते हैं तो उस चीज़ के मुतालिक, गरम या ठंडी होने के मुतालिक हमें जो है ये चीज़ बताती है। और ये हमें ये रिसेप्टर्स जो हैं दिमाग को मैसेज भेजते हैं और दिमाग से फिर हमें पता चल जाता है। तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये हमारे जिस्म का जो है यानी कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का स्किन। और ये तकरीबन 2 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो कवर करता है। हमारे जिस्म का जितना वज़न है उसका 16% वज़न जो है, 16% वज़न जो है वो हमारी स्किन का है। जितना हमारा वेट है उसका 16% वज़न जो है वो हमारी स्किन का वज़न होता है। हमारी स्किन जो है वो तकरीबन अपने आप को 28 दिन के बाद रीन्यू करती रहती है, यानी जो भी हिस्सा हमारी स्किन का डैमेज हो जाता है वो 28 दिन के बाद रिकवर हो जाता है। और 30 से 40 हज़ार जो है वो डेड सेल्स हमारे जिस्म के वो हर मिनट के बाद गिरते रहते हैं। हमारा जिस्म हमारी जो स्किन है ये अपने आप को रीन्यू करती रहती है और 30 से 40 हज़ार डेड सेल जो हैं 1 मिनट के बाद गिर जाते हैं। हर मिनट में यही प्रोसेस होता है, डेड स्किन जो है वो उतरती रहती है, न्यू स्किन उसकी जगह बनती रहती है। वर्कशीट है हमारे पास द ह्यूमन बॉडी। तो इसका हम बता रहे हैं कि दी द 5 सेंसेस हमारी कौन सी हैं। ड्रा द थिंग्स डैट यू कैन सी। आप कौन सी चीज़ें देख सकते हैं, दरख्त को देख सकते हैं, इंसानों को देख सकते हैं, बुक्स को देख सकते हैं। तो आपने ड्रा करनी है जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद हेयर आप क्या सुन सकते हैं जी, अजान की आवाज़ आप सुनते हैं, आप पढ़ने की आवाज़ सुनते हैं, आपको कोई बुलाता है वो आवाज़ें सुन सकते हैं। तो आपने वो चीज़ें ड्रा करनी हैं। इसके बाद जी आपको स्मेल किस चीज़ की आती है, फूलों की खुशबू आती है, खाने की खुशबू आती है। आपने कोई एक चीज़ यहाँ ड्रा करनी है, 1 या 2 कर लें। टेस्ट आप किस चीज़ का महसूस करते हैं जी, यहाँ आप अंडों का टेस्ट महसूस कर सकते हैं, खानों का कर सकते हैं, ये कैंडीज़ वगैरह का कर सकते हैं। इसके बाद टच, आप कौन सी चीज़ को टच करते हैं, तो जी आप हर चीज़ को ही टच कर सकते हैं। बुक्स वगैरह हैं हमारे पास, ये जायनमाज़ है, कप है, कोई भी चीज़ है आप इसको टच यानी छू सकते हैं। लेट्स रिकॉल करते हैं जी हम। हमारे पास हैं फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यूज़ द हेल्पिंग वर्ड्स। ये हमें हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं जी। कलर्स है, टंग है, हेयरिंग है, स्ट्रॉन्ग है, टेस्ट है, हॉट है, साल्टी है, टच है, ईयर्स हैं, लो, प्लेजेंट, लाउड। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं हमें और हमने अपनी सेंसेस के मुताबिक इसे बताना है कि जी ये कौन सी चीज़ें हैं। सेंस ऑफ साइट है पहली, फिर सेंस ऑफ हेयरिंग है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ टच है। तो ये सेंसेस क्या काम करती हैं बताते हैं हम। पहली है जी हमारे पास सेंस ऑफ साइट है। तो सेंस ऑफ साइट जो है हमारे पास विच मेक्स द यूज़ ऑफ आवर आइज़। हम अपनी आइज़ से देखते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं। क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, कलर्स को करते हैं, टेक्सचर्स को करते हैं, शेप्स एंड साइज़ को। तो हम रंगों को देखते हैं, उनकी साख्त को बताते हैं, साइज़ के उनकी जसामत क्या है, हर चीज़ के मुतालिक, शक्लों के मुतालिक जो है वो हम आँखों से देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और बताते हैं। दूसरा है हमारे पास सेंस ऑफ हेयरिंग है जी, सुनने की सेंस है। विच मेक्स यूज़ ऑफ आवर ईयर्स, जो कि हम कानों से सुनते हैं, टू ऑब्ज़र्व साउंड डैटर, और हम पहचानते हैं कि हमने कौन सी आवाज़ सुनी है, हार्ड और सॉफ्ट, सख्ती की सुनी है या नरमी की सुनी है, यानी आपने गुस्से की आवाज़ सुनी है या प्यार की आवाज़ सुनी है। एंड हाई और लो, वो उसका वॉल्यूम हाई था या लो था। तो सेंस ऑफ स्मेल है जी हमारे पास विच मेक्स यूज़ ऑफ आवर नोज़, जो कि हम अपने नाक के साथ हम सूंघते हैं या महसूस करते हैं। सेंस ऑफ स्मेल हमारा नाक उसके मुतालिक बताता है हमें। टू ऑब्ज़र्व स्मेल्स डैट आर, और ऑब्ज़र्व कौन सी चीज़ें हम करते हैं जी, प्लेजेंट है और अनप्लेजेंट है, एंड लाइट आर स्ट्रॉन्ग, कि वो स्मेल तेज़ है या कि हमें भली महसूस हो रही है, अच्छी है या बुरी है।
सेंस ऑफ टेस्ट हमारी है विच मेक्स यूज़ ऑफ आवर टंग, जो कि हम अपनी ज़ुबान के साथ महसूस करते हैं। टू ऑब्ज़र्व टेस्ट डेट आर, हम टेस्ट उसका मसायका महसूस करते हैं कि वो कौन सा है, स्वीट है, सौर है, बिटर है, आर साल्टी है, कि वो खट्टा है, मीठा है, तलख है या फिर कड़वा और नमकीन है। इसके बाद है जी सेंस ऑफ टच, छूने की जो हमारी सेंस है वो क्या है, विच मेक्स यूज़ ऑफ आवर स्किन, हम अपनी स्किन के ज़रिए कोई चीज़ हमारी स्किन पे लगती है तो हमें महसूस हो जाता है, तो स्किन के ज़रिए सेंस ऑफ टच स्किन उसका ऑर्गन है। और ऑब्ज़र्व हम क्या करते हैं जी, टेक्सचर्स, शेप्स, साइजेस एंड थिंग्स डेट आर हॉट आर कोल्ड, वेट आर ड्राई एंड सॉफ्ट आर फर्म, कि वो कौन सी चीज़ें हम साख्त के मुतालिक बताते हैं उनके, वो नरम हैं, सख्त हैं, ड्राई हैं, कोल्ड हैं, यानी कि कह लें कि ठंडी हैं, गर्म है, हर उस चीज़ के मुतालिक जो है वो सेंस ऑफ टच हमें बताती है। और सेंस ऑफ टच का मेन ऑर्गन यहाँ हमारे पास क्या है जी, स्किन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया।